अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 जो कि चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है इसको डिस्कस करेंगे। इसमें है सबसे पहले केमिस्ट्री की ब्रांचेस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। इन 4 ब्रांचेस को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन अ कमर्शियल स्केल। ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें सनती पैमाने पर, कमर्शियल स्केल पर जो कंपाउंड्स तैयार होते हैं उनकी केमिस्ट्री को कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यानी इंडस्ट्री में जो कंपाउंड्स तैयार करते हैं हम उनकी केमिस्ट्री को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहा जाता है। जैसे इंडस्ट्री में हम तैयार करते हैं ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, फिर इनसे मज़ीद केमिकल बनाते हैं जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा सोप बनाने में इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह जो है ना, इनसे फिर नए केमिकल बनाते हैं, फर्टिलाइज़र बनाते हैं। ये जो मेन केमिकल्स हैं इनसे फर्टिलाइज़र बनाते हैं, सोप बनाते हैं, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेंट्स, पेपर। तो ये जो केमिकल्स बनाते हैं इनसे फिर मज़ीद केमिकल्स बनाते हैं। इस ब्रांच में हम वो कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो कमर्शियल सनती पैमाने पर तैयार होते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसे कहा जाता है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़। इसमें हम रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, यानी कुछ कंपाउंड जो वो शुआएँ इमिट करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। जैसे न्यूक्लियर प्रोसेस 2 तरह के होते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन जिसमें बड़ा न्यूक्लियस टूटकर, जिसमें बड़ा मालिक्यूल बड़ा एटम टूटकर छोटे एटम में चेंज हो जाए, इसे कहते हैं फिशन रिएक्शन। जैसे यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करें तो यूरेनियम चेंज हो जाएगा बैरियम और क्रिप्टॉन +3 न्यूट्रॉन में। उसके बाद फ्यूजन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिसमें छोटे एटम्स जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बड़ा एटम हीलियम बनाते हैं, ये कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो इसमें छोटे एटम मिलकर बड़ा एटम बनाते हैं, बड़ा यानी छोटे एटम्स मिलकर बड़ा एटम्स बनाते हैं, तो इसे कहा जाता है फ्यूजन रिएक्शन। इसी तरह इसका स्कोप क्या है, इसको हम रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल करते हैं। रेडियोथेरेपी क्या है, यानी शुआओं के ज़रिए इलाज करना, इसे कहा जाता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी यानी रेडिएशन के ज़रिए हम ट्यूमर्स का इलाज करते हैं, ट्यूमर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को महफूज बनाने के लिए उसमें से रेडिएशन पास करते हैं तो उसमें जो जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यूरेनियम को तोड़ें तो बैरियम, क्रिप्टॉन प्लस न्यूट्रॉन और प्लस एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी की मदद से हम क्या करते हैं, इस एनर्जी की मदद से वाटर को हम स्टीम में चेंज करते हैं, स्टीम से टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक सेफ मेथड है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। उसके बाद है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डील विद द स्टडी द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम डील करते हैं कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। जैसे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं, हाइड्रोजन, हीलियम गैस, नियॉन गैस, वो भी इन्वायरमेंट के कंपोनेंट हैं। इन्वायरमेंट में के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और इंसान का इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है। जैसे हम फॉर एग्जांपल जो कंबस्शन प्रोसेस होते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रोड्यूस होता है, ये इन्वायरमेंट को ख़राब कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का बायस बन सकती है। इसमें हम रिलेटेड ब्रांच जैसे जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल, वाटर को भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब है तज्जियाती केमिस्ट्री। ऐसी केमिस्ट्री जिसमें किसी चीज़ का तज्जिया किया जाए, किसी चीज़ की एनालिसिस की जाए। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। ऐसी जिसमें हम सेपरेशन करते हैं और कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं ताकि इसके कंपोनेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे हम फूड लेते हैं, फूड की सेपरेशन करते हैं, फूड किसी चीज़ में है उसको अलग करते हैं, फिर उसके बाद सेपरेशन के बाद एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस 2 टाइप की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम उस चीज़ की अमाउंट मालूम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लिनिकल एनालिसिस है, क्लिनिकल एनालिसिस में ब्लड एनालिसिस है,
ब्लड एनालिसिस। अब ब्लड एनालिसिस में क्या करते हैं, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद हैं, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, और कितनी कितनी मिकदार में मौजूद है, हर कंपोनेंट कितनी कितनी मिकदार में मौजूद है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में चेक करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मालूम करते हैं कितनी कितनी मिकदार में मौजूद हैं। ब्लड में सोडियम आयन मौजूद हैं, पोटेशियम आयन मौजूद हैं, उसके बाद सीरम मौजूद है। ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और कितनी कितनी मिकदार में मौजूद हैं। अब ये जो कि कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस, कितनी कितनी मिकदार में मौजूद हैं, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस। थैंक यू, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।